आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की 1 दिसंबर को होने वाली राय दही के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। ताहम पुराने शहर हैदराबाद में सिवाय मजलिस के कोई और पार्टी नज़र नहीं आ रही है। बेशतर जमातों बशमूल TRS, BJP और कांग्रेस 150 डिवीजन्स पर मुकाबला कर रही हैं। बीजेपी ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी है, जिसका मकसद नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करना है। बीजेपी हालिया दिनों में हल्का असम्बली दोबाग के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी से सरशार हुई थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2016 में बीजेपी को GHMC इंतखाबात में सिर्फ 3 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा था। ताहम इस मरतबा जाफरानी जमात अपने कॉरपोरेटर्स की तादाद में इजाफे के लिए शिद्दत के साथ मुहिम चला रही है। कांग्रेस की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। उसके उम्मीदवारों और लीडरों की जानिब से घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की जा रही है और कांग्रेस को वोट देने की अपील की जा रही है। GHMC इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में जुमला 3744 लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा करवाए गए हैं, जबकि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 चाकुओं को जब्त किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि ताहाल पुलिस ने 19 FIR दर्ज किए हैं और 3 मामलात की पुलिस स्टेशन में GD एंट्री की गई है। ये एंट्री इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर की गई है। गाड़ियों की तलाशी के लिए 15 चेक पोस्ट पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस हदूद में 4932 मराकिज़ रायदही हैं और बाज़ डिवीजन्स सैबराबाद व रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हदूद में आते हैं। तमाम मराकिज़ रायदही में से 1704 हिस्सास, 1085 शदीद हिस्सास हैं। सिक्योरिटी की ज़रूरियात के मुताबिक पुलिस को तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ताहाल 2785 अफराद जिनके मुजरिमाना रिकॉर्ड हैं, उनको पुलिस ने पाबंद मचलका किया है और उनको किसी भी शरअंगेज़ी के खिलाफ इंतबाह दिया गया है। ताहाल पुलिस ने 1,40,87,450 रुपये की रकम जब्त की है। साथ ही 80 ग्राम मंशियात, 2 किलो गांजा और 25,000 रुपये मालियत की शराब भी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि मराकज़ रायदही अहम मकामात के करीब लोगों के जमा होने पर नज़र रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दर्ज करवाई गई शिकायत का सोशल मीडिया की टीमें जायज़ा ले रही हैं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की तस्दीक के बगैर गैर ज़रूरी पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें। थोड़ा पीछे हटो भाई, पीछे हटो भाई, ఈ 3 జోన్స్లో ఒకే టైం ఒక ఫ్లాగ్ మార్చ్, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మార్చ్, పీస్ మార్చ్ జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఎలక్షన్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్లో పీస్ మార్చ్, ఫ్లాగ్ మార్చ్ ఒక రెగ్యులర్ ఫీచర్ ఉంది. ఈరోజు నాతోటి పాటు ఇక్కడ అడిషనల్ CP క్రైమ్, additional CP law and order, joint CP SB, DCP South, additional DCP South, other officers, and most important City Arm Reserve Petla Burj nunchi andar kotta officers, newly recruited women officers andar kuda vacharu. Purpose of ee flag march ki public mind lo oka sense of confidence build cheyali. మీ అందరికీ తెలుసు, 1st December is the day of poll
అండ్ నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ అన్ని అరేంజ్మెంట్ మీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి ఉంది, సో దట్ ఎలక్షన్ ఈజ్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ అండ్ ఇంపార్షియల్. నేను అందరికీ అపీల్ చేస్తున్నాము, 1 दिसंबर की लार्ज नंबर लोग. रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर शराब की तैयारी, ट्रांसपोर्ट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ साथ शराब की दुकानात को खोलने से मुताल्लिक़ औक़ातकार व दीगर उमूर पर आज ओहदेदारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर महकमे एक्साइज़ के कमिश्नर सरफराज अहमद और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गैर मजाज शराब की दुकानों यानी बेल्ट शॉप्स फौरी बंद करवा दें। गुज़िश्ता साल मौजूदा दिनों में शराब की जो पैदावार और फ़रोख्त हुई थी उसका जायज़ा लिया जाए। शराब की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए चेक पोस्ट कायम किए जाएँ। जीएचएमसी की पोलिंग के पेश नज़र 29 नवंबर की शाम 6 बजे से 1 दिसंबर को पोलिंग ख़त्म होने तक जीएचएमसी के हुदूद में शराब के तमाम दुकानात बंद कर दिए जाएं। इसी तरह 4 दिसंबर को वोटों की गिनती के दिन भी जीएचएमसी के हुदूद में शराब की तमाम दुकानात बंद कर दी जाएंगी। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने कहा है कि आया बाबर, अकबर और बिन लादेन हैदराबाद के वोटर्स हैं। इन अफराद के नामों को बीजेपी कायदीन बार बार दोहरा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी के कायदीन कदम कदम पर इश्तियाल अंगेज़ी और मजहबी तफरका पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन बात बात पर बाबर, अकबर और बिन लादेन के नाम ले रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग हैदराबाद के वोटर्स हैं? उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन मकामी मसाइल पर बात करने तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन ये भूल गए हैं कि फिलवक्त गली के इंतखाबात चल रहे हैं। इन इंतखाबात में भी दिल्ली सतह के कायदीन और मरकज़ी वज़रा को इंतखाबी मुहिम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़रा हैदराबाद में सैलाब और शदीद बारिश के वक्त यहाँ के परेशान अवाम से मुलाकात करने और उनके दुख दर्द में शरीक होने नहीं आए, अब जीएचएमसी के इंतखाबात में सैलाब की तरह यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद आने वाले मरकज़ी वज़रा से कहा कि वो हैदराबाद आते वक्त अपने साथ मरकज़ के 1350 करोड़ रुपए की इमदाद भी साथ लाएं, खाली हाथ ना आए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन की आमद के लिए मरकज़ से 1350 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी। attractive investment destination in the last 6 years more particularly. वो बोलने से पहले मुझे थोड़ा पास्ट के बारे में भी बात करना चाहिए। अगर आप पास्ट देखेंगे तो इस रूम में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपको शायद याद होगा 6 साल पहले जब तेलंगाना राज्य की गठन हुई थी, बहुत सारे शंकाएं थे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होगा हैदराबाद में झगड़ा होगा क्या, आंध्रा तेलंगाना को लेकर झगड़ा होगा क्या, आंध्रा रायलसीमा को लेकर झगड़ा होगा क्या, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का माहौल क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भाग जाएंगे यहाँ से। आपको शायद याद होगा, इस रूम में शायद कोई है या नहीं पता नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी 2013 में 14 में, ना सिर्फ यहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंदिरा पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे कि 2-2 दिन पावर हॉलीडे अगर आप देंगे एक हफ्ते में तो धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। जनरेटर लगाना पड़ता था, हर घर में इन्वर्टर लगती थी, जेरोक्स सेंटर चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं करता, एक जूस स्टॉल चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं चलाता था। 2-2 दिन की पावर हॉलीडे। इंदिरा पार्क के पास जब हड़ताल किया था आपने, तो उसमें यह भी कहा आपने कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो पावर टैरिफ बढ़ा दो, 6 रुपया नहीं 10 रुपया कर दो, बट पावर तो दे दो ठीक ठाक, तो हम लोग कम से कम हमारा धंधा चलाएं और हम पे जो लोग निर्भर हैं, जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको कम से कम रोजी रोटी खाने का मौका मिले। मैं आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूं कि हम लोग जब सत्ता में आए 2014 में, इनिशियल डेज में काचीगुड़ा में एक मीटिंग किया था हमने, रवि प्रसाद जी यहीं पे कहीं पे है, उन्होंने किया था, रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने काचीगुड़ा में। हमारे स्टील ट्रेडर्स थे, हमारे भाई लोग, देखिए वहां पे से भी हाथ उठ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे भी शायद हैं, आप भी थे। आपने उस दिन एक ही डिमांड किया था मुझसे, आपने शायद 2 डिमांड किया था। एक तो आपने ये कहा था कि भाई हमें कुछ भी करो बिजली दो, कुछ भी करो, तुम लोग क्या करोगे पता नहीं, बिजली दे दो। और दूसरी बात आपने कहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि झंझट ना हो। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, 6 साल हो गया, हमने 2 चीजों पे डिलीवर किया कि नहीं, आप एक बार याद करो। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने लाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने काफी खूब इनफैक्ट
रिवाइव किया। इससे और भी अहम, इससे भी अहम चीज यह है कि पहले ही 6 महीनों में हमने पावर का सिचुएशन को स्टेबल करवा दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर एक बिजनेस चलाना है, एक धंधा चलाना है, सबसे अहम बात है स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। उसका अगर वो माहौल, शांति की माहौल, अमन की जो माहौल है, उसमें अगर तब्दील होती है, उसमें कोई चेंज होती है, तो जरूर एवरीबडी विल बी इफेक्टेड, ना सिर्फ नॉर्मल हैदराबादी। क्योंकि मैं जब बचपन में हैदराबाद में ही, मेरी पैदाइश हैदराबाद की नहीं है, मैं करीमनगर में, आई वॉज बॉर्न इन करीमनगर, बट आई वॉज ब्रॉट अप इन हैदराबाद। आई वेंट टू स्कूल, ग्रामर स्कूल, मेरे कुछ यहाँ क्लासमेट भी बैठे हुए हैं, ग्रामर स्कूल हैबिट्स में मैं यहाँ पे पढ़ाई किया मैंने। तो तभी मैं देखता था हर साल हमें, आपको शायद याद होगा इसमें काफी सारे लोगों को, हर साल जब हम स्कूल में थे, हर साल कम से कम 7 से 10 दिन कर्फ्यू लगता था, हर साल विदाउट ए फेल। पक्का पूरा व्यापार बंद, पूरा सिटी बंद, कहाँ कब कर्फ्यू लगी, कितने बजे से कितने बजे तक, यही बातें होती थी। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, उससे रियासती वजीर तारक रामाराव ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव और साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। ट्विटर पर एक पैगाम पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर तेलुगु अवाम की अजीम शख्सियतें हैं। एक वजीर आजम और दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तवील अरसे तक अवाम की खिदमत कर चुके हैं। ऐसे शख्सियात के खिलाफ रिमार्क्स मायने खैज़ हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इस तरह के रिमार्क्स के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा है कि मजहबी तकसीम की सियासत को बीजेपी परवान चढ़ा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी बदउनवानी की रकम अवाम में तकसीम करते हुए सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मंशूर उसकी कामयाबी का जामीन होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क के अहम शहरों में से एक है। रियासती वजीर केटी रामाराव और उनके हामी बड़े पैमाने पर बदउनवानियों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब और टीआरएस बदउनवानी की बुनियाद पर जीएचएमसी इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रहे हैं। Very clear that the development of Greater Hyderabad cannot be confused by the politics of hatred and the politics of Godseism being introduced in Hyderabad. The language of Godse supporters through the BJP is very dangerous for Greater Hyderabad as well as the peace of Telangana itself. Telangana has a history of rejecting those kind of decisive forces, and we feel that the decisive forces will be rejected this time too. We believe that as congressmen, Greater Hyderabad will remain to be the city of opportunities. Greater Hyderabad will remain the city of development too. We believe that the city of सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और टीआरएस बल्दी इंतखाबात में चोर ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय को सियासी शऊर नहीं है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। करीमनगर में कॉरपोरेटर के तौर पर कामयाब होकर हैदराबाद में मजहबी मुनाफरत फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय का हैदराबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्हें शहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगर ऐसे शख्स को बीजेपी अपना रियासती सदर बनाती है तो इसी तरह की बातें सामने आना वाज़ेह है। और मेरे हैदराबाद के मुसलमान भाई बहन याद रखना, ट्रिपल तलाक के इश्यू में, कश्मीर की आर्टिकल 370 को विड्रॉ करने इश्यू में, हर विषय में कल्वकुंडल चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के साथ दिया है। और जब नरेंद्र मोदी साहब हैदराबाद आए थे तो एक ही लफ्ज इन्होंने बोला कैसे उनको, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपकी प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये केसीआर साहब उस दिन डैश से बोले थे। हम इतना ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये जो मीडिया में दिखा रहे उनका इनके बीच में ऐसा कुछ लड़ाई चल रहा है, ये बिल्कुल नाटक है। दूसरी चीज, బండి సంజయ్ की राजकीय अवगाहना
కొంత మెచ్యూరిటీ లేనట్టు అనిపిస్తుంది. సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనే పదం వాడుతున్నాడు. మేము నాలాంటి యుద్ధం చేసినావు. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఏందో మాకు తెలుసు. నువ్వేదో కరీంనగర్లో చిల్లర కార్పొరేటర్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి మరి హిందువులని ముస్లింలని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఇది చెల్లదు. ఇది మీ చిల్లర రాజకీయాలకి, మీ దిగజారి మనస్తత్వానికి ఇటువంటి మాటలు ఈ బీజేపీలో ఈ రాష్ట్ర నాయకత్వం యొక్క వారి మైండ్ సెట్ తెలియజేస్తుంది. హైదరాబాద్ ప్రజలారా, ఓటర్లారా, హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, సిక్కులు కానీ, జైనులు కానీ, బుద్ధిస్టులు కానీ, మేము కోరేది మన అందరం కలిసిమెలిసి ఒక ప్రశాంత వాతావరణం, సామరస్యంగా ఒక కమ్యూనల్ హార్మోన్లో బ్రతుకుతాము. ఎవరో అసలు బండి సంజయ్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, ఏ భవన్ నుంచి హైదరాబాద్ తెలియదు. ఆయన మాటి మాటికి హైదరాబాద్ విషయం మాట్లాడుతుంటూ సరే ఒక కార్పొరేటర్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చేస్తే ఇట్నే ఉంటుంది విషయం. మరి ఇంకొకటే విషయం, मेरे मुसलमान भाई बहन में आपको स्पेशल अपील कर रहे हैं. आप याद रखिए एमआईएम क्यों सिर्फ 40 सीटों में कॉन्टेस्ट कर रही है. किसको लाभ पहुंचाने के लिए. बिहार में कॉन्टेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में कॉन्टेस्ट करते हैं, यूपी में कॉन्टेस्ट करते हैं, कर्नाटका में कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन हैदराबाद. मरकजी वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो उन मीडिया इत्तलात की जांच करे जिसमें दिखाया गया है कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज पर रोहिंग्या मजलिसी लीडरों से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं. हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने में मदद के जरिए मुल्क के हकीकी शहरियों को समाजी मफादात को महरूम करते हुए मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मजलिसी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि मकामी और कौमी न्यूज़ चैनल्स में इस बात की इत्तलात हैं कि मजलिस के लीडरों ने अपने सरकारी लेटर हेड्स के सिफारिशी मकतूब देते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान में रोहिंग्याओं के नामों का इंदराज करवाया है. चूंकि ये रियासत का मामला है, टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो इन इत्तलात की जांच करवाए. कहना चाहूंगी कि जब उनके पास हैदराबाद की नाकामियों का जवाब ना हो तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, ये जानते हुए कि भारत की सरहद पर भारत की फौज इतना दम रखती है कि दुश्मन देशों को वो बराबर हिंदुस्तान की ओर से जवाब दे सके. आज जो मैंने आपसे प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा वो ये कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए. दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में, एमआईएम के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं. अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा. दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया. 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम नहीं दिया. क्या इस प्रदेश में और विशेषतः इस शहर में यह संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट. वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना एमआईएम और टीआरएस की जुगलबंदी के क्या यह संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये इस शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं. समर्थन करना चाहिए कि करप्शन के खिलाफ एक्शन हो. हाँ, मैं निश्चित रूप से करप्शन के खिलाफ एक्शन हो इसकी पक्षधर हूं. क्या मेरा यह पक्ष होना चाहिए कि ओल्ड सिटी में विकास हो? हाँ, मैं इस बात की पूरी तरह से पक्षधर हूं कि ओल्ड सिटी में विकास हो. विशेषतः जब विकास से वंचित ओल्ड सिटी को इसलिए लिखा गया है ताकि एमआईएम के कार्यकर्ता वहां के लोगों का पॉलिटिकल फायदा उठा सके. क्या मैं इस बात की पक्षधर हूं कि जीएचएमसी में एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मॉडल प्रतिस्थापित होना चाहिए? बिल्कुल मैं उसकी पक्षधर हूं
और इसीलिए जनता से अपील करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद और अपना वोट वो दे। Ma'am, last question. धन्यवाद। There's a one question. Yes. You are alleging that Assaduddin Owaisi had links with the terrorist, and your party people are alleging that. मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब उनके पास मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर और केटीआर झूठ बोलने का मुकाबला कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में नौजवान अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के 80 कॉरपोरेशंस पर बीजेपी का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी का मेयर भी बीजेपी का ही होगा, तभी हैदराबाद की तरक्की मुमकिन हो पाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस गलत प्रोपेगेंडा करना बंद करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस के मंशूर में किए गए प्रोग्राम्स मरकजी फंड से चलाए जा रहे हैं। साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी मजहबी मुनाफिरत फैला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक का बी संजय का बयान अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पुराना शहर भी मुल्क का ही हिस्सा है। पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से बीजेपी हुकूमत में है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की। मरकजी हुकूमत जो करना है वो ना करते हुए भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास बंडी संजय का केसीआर को चैलेंज करना भी मायने खैज है। अगर वो बंडी संजय की दस्तखत है तो अब तक रियासती हुकूमत ने पुलिस केस क्यों दर्ज नहीं किया है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी के कायदीन हैदराबाद में 40,000 रोहिंग्याई मुसलमान पनाह लेने की गलत तशहीर कर रहे हैं। अगर हैदराबाद में 40,000 रोहिंग्याई पनाह गुज़ीन हैं तो मरकजी हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद से नुमाइंदगी करने वाले किशन रेड्डी मरकजी काबीना में शामिल होकर 18 माह हो गए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की बारिश के नुकसानात की रिपोर्ट मरकज़ को रवाना करके 2 माह का अरसा हो गया, लेकिन अब तक कोई इमदाद जारी नहीं की गई। श्रीनिवास यादव ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की जानिब से टीआरएस हुकूमत पर की गई तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और स्मृति ईरानी को मशवरा दिया कि वो अपने हल्के के मसाइल को हल करने पर पहले तवज्जो दे। इसी तरह उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि संजय की पैदाइश और परवरिश करीमनगर में हुई है, उन्हें हैदराबाद के ताल्लुक से क्या मालूम। హోంమంత్రి కదా, దేశ భద్రత శాంతి భద్రతలకు మీరు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇది కదా. రెండోది హైదరాబాద్ రోడ్లు, కరోనా వైరస్ వస్తే ఏం జరిగింది. రెండోది నీకు పెరిగిపోతున్నటువంటి ట్రాఫిక్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నీకు ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, అండర్ పాస్ కానివ్వండి, ఎక్కడికక్కడ లింకు రోడ్లు కానివ్వండి, బ్రహ్మాండంగా మీకు ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతం తీసుకోండి, గచ్చిబౌలి ప్రాంతం తీసుకోండి, ఉప్పల్ ప్రాంతం తీసుకోండి, సిటీలో తీసుకోండి, అన్ని ప్రాంతాలల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పార్కులు వస్తున్నాయి, వైకుంఠ ధామాలు వస్తున్నాయి, కళ్యాణ మండపాలు వస్తున్నాయి. బస్తీ దవాఖానానండి, ప్రతి బస్తీలో దవాఖానా పెట్టుకుంటూ పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది. ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, దాంతోపాటు 2000 పెన్షన్, కేసీఆర్ కిట్టు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేసి ఇటువంటి చేసినాయి దగ్గర దగ్గర 300 చెప్తాం. వైట్ ట్యాపింగ్ కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, రెండోది మేము కట్టినటువంటి రిజర్వాయర్లు కానీ, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने दावा किया है कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस का असल मुकाबला मजलिस से है। सरूनगर और नागौल डिवीजन में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत हो गई है। इसी तरह इन दोनों जमातों में किसी एक जमात के साथ मजलिस की भी खुफिया मुफाहमत हो सकती है, लेकिन अवाम इन तीनों जमातों को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में कोई भी जमात टीआरएस की कामयाबी को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में 65,000 करोड़ से तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है। 5 लाख सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई, जिससे जराइम की शरह में कमी हुई है। टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से टीआरएस को मुल्क की गद्दार पार्टी करार देने पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागेंद्र ने रुकन पार्लियामेंट बीजेपी से सवाल किया कि आया उनके वालिद डी श्रीनिवास भी गद्दार हैं, क्योंकि वो टीआरएस से ही रुकन राज्यसभा मुंतखब हुए थे।
उन्होंने कहा कि अरविंद अपने वालिद को ही मुल्क का गद्दार करार दे रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के अवाम को मशवरा दिया कि वो बीजेपी से चौकस रहें। वोटों और सीटों के लिए बीजेपी के कायदीन नाशों पर सियासत कर रहे हैं। మేము జింపనీకే కూర్చుంటే ఏమైనా ఉంటుంది ఆడ? మేము చేయలేదా ఇవన్నీ? హైదరాబాద్ వద్దు, ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, మంచిగా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం, సంతోషంగా ఉన్నాం. సంతోషాన్ని ఇదే మా కాపాడుకో. ఈ సంతోషంలో మీరు భాగస్వాములు కాండి, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కాండి, అభివృద్ధి నిరోధకులుగా మారకండి. ఒక ఫ్లెక్సీ జింపితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఎందుకు అది అంత ఆవేశం ఎందుకు? భయం పట్టుకుంది వాళ్ళకు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ రాబోతుంది కాబట్టి ఆ భయంతో ఆ యొక్క మైండ్ ఏదో బ్లాక్ అయిపోయినట్టుగా ఇది చేస్తుండ్రు. ఇక రేపు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. మేము కూడా, ఎందుకంటే మేము రెచ్చిపోయి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. వాళ్ళు ఎంత రెచ్చగొట్టినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను చెప్పారు, మీరు రెచ్చిపోయి మాట్లాడద్దు, మనం చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే ప్రజలకు చెప్పండి. మన ఇస్తున్న తీసుకుంటాం, మనమైతే అభివృద్ధి ఫలాలు పొందుతున్నటువంటి ప్రజలే మనకు అండదండగా ఉంటారు. అదే మాట చెప్పమని మేము అదే మాట చెప్తున్నాం. అభివృద్ధి ఇంకా కొనసాగిస్తుంది. హైదరాబాద్ని విశ్వనగరంతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వారికి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించడంలో మేము ఎప్పుడు కూడా ముందుండి. तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरानी पोर्टल के गैर ज़रूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर 3 दिसंबर तक हुक्म इल्तवा दिया है। हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे पर समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि डाटा का गलत इस्तेमाल किया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड की इत्तलात 2 बार लीक हो चुकी है, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत कुछ न कर सकी। इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल करने वाले दरख्वास्त गुजार के वकील ने हुकूमत के हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब हुकूमत के हलफनामे में मौजूद नहीं है। वकील ने बताया कि आधार की तफसीलात को शेयर करने के लिए जुडिशल मंजूरी होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि धरानी तरमीमी एक्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफ राइट का अमल नहीं किया गया। वकील प्रकाश रेड्डी ने कहा कि गैर ज़रूरी जायदाद के लिए पासबुक देने का किसी कानून में जवाज़ नहीं है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि दही इलाकों में 97% जायदाद का इंदराज मुकम्मल हो चुका है। म्यूनसिपैलिटीज़ में 87% मुकम्मल इंदराज हो चुके हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद 16 लाख के मिनजुमला 2,09,000 जायदादों का इंदराज हो चुका है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 30,000 ज़रूरी जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि जो भी खदशात हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। अदालत ने समाअत के मुकम्मल होने के बाद 3 दिसंबर तक गैर ज़रूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर हुक्म इल्तवा दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि डिएगो मैराडोना जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं और दुनिया के बहुत मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं, उनकी 60 बरस की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था। मैराडोना की गिनती दुनिया के बड़े फुटबॉलर्स में होती है और उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6 करोड़ के पार हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 14,18,980 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 92,22,216 हो गया है, जबकि 1,34,699 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,66,042 हो गई है, जबकि 1,441 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 993 नए मामले सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 10,886 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया। अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने के बाद आज़ा की नाकामी की वजह से इंतकाल हो गया। अपने ताज़ियती प्याम में वजीर आला ने अहमद पटेल के साथ अपनी रफ़ाकत को याद किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।